नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ चुकी है जो कि वेरियस पोस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको बिहार राज्य फिल्म विकास निगम लिमिटेड में ये भर्ती निकल के आई है जो कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पास सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ चुकी हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों बारी बारी से कौन कौन सी पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन साथ ही में कितनी पोस्ट है, किस तरीक़ा से आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको आवेदन करना है, ये सारी जानकारी निकल के आ चुकी है। तो शुरू से अंत तक के हमारे साथ ज़रूर बने रहे आप। और इससे पहले आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की तरफ से दोस्तों, जो कि मॉरिशस भवन गोलघर के नज़दीक पटना इतना नंबर रहने वाला है, जो कि विज्ञापन संख्या 228 है / 2025 की भर्ती रहने वाली है, जो कि ये दिनांक 24/6/2025 को नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसमें बताया जाता है कि बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड पटना में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु वांछित योग्यता एवं अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों से निम्नलिखित पदों पर विहित आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट रहेगी और कितनी कितनी पोस्ट है किस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्रम संख्या 1 में कि पद का नाम है महाप्रबंधक की पोस्ट रहने वाली, जिसमें कि पदों की संख्या 1 ही है। उप महाप्रबंधक वित्त की पोस्ट रहने वाली, जिसमें कि पोस्ट है। उप महाप्रबंधक संचालक की पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है, जिसकी एक ही पोस्ट है। चौथी नंबर पोस्ट देख रहे हैं कि कंपनी वित्त सचिव की पोस्ट रहने वाली, जो कि एक ही पोस्ट रखी गई है। पाँचवीं पोस्ट है प्रबंधक की, फिल्म प्रबंधक की पोस्ट रहेगी, जिसमें एक ही पोस्ट रखी गई है। यहाँ पे अगली पोस्ट है प्रबंधक IT में, जो कि एक पोस्ट रखी गई है। प्रबंधक HR की पोस्ट एक पोस्ट रखी गई हैं। प्रबंधक वित्त की पोस्ट एक है। उसके बाद प्रबंधक योजना की एक पोस्ट रखी गई है। सहायक प्रबंधक फिल्म की पोस्ट एक रहेगी। उसके बाद आगे देखते हैं तो अगली पोस्ट यहाँ पे सहायक प्रबंधक IT की पोस्ट एक है, HR की एक है, वित्त की एक है। उसके बाद सहायक प्रबंधक योजना की एक पोस्ट है। कार्यालय सहायक सामान्य के लिए 3 पोस्ट रखी गई हैं। और वहीं पे अगली पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्यपालक सहायक की पोस्ट है, लेखा की जो कि 2 पोस्ट है, कार्यालय परिचारी की टोटल 4 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं कि 23 पोस्ट पे भर्ती निकल के आ चुकी है, जो कि वेरियस पोस्ट है। अलग अलग टाइप की पोस्ट यहाँ पे रखी गई है, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बता दिया जाता है आप सभी को कि आवेदन प्राप्त समर्पित करने की जो अंतिम तिथि है वह 21/7/2025 जो कि अपराह्न 3 बजे तक की है। ठीक है, आप शाम 3 बजे तक के दोस्तों इसका फॉर्म है जो भर के, ठीक है, आपको भर देना है। ठीक है, कैसे भरना है वो हम आपको नीचे दिखाएंगे। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। इसमें सामान्य जो निर्देश आप सभी के लिए है, जो निर्देशित किया जाता है कि इसमें बताया गया है कि 1 नंबर में कि योग्यता एवं अनुभव उत्कृष्ट के आधार पर संबंधित पद के लिए चयनित किया जाएगा, जिसमें कि संविदा के आधार पर नियोजन व्यक्ति को बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की नियमित सेवक के रूप में मान्यता नहीं होगी और योजना के पश्चात नियमितीकरण का जो दावा है वो मान्य भी नहीं होगा। ठीक है, ये तत्काल संविदा के आधार पर भर्ती रहेंगी, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 वर्षों के लिए आपकी भर्ती रहेगी और कार्य संतोषजनक आपका रहा तो फिर तत्काल आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे विस्तारित किया जाएगा आपका कार्यकाल। ठीक है, इसी के बीच कार्य अगर आपका असंतोषजनक पाया जाता है तो आपको 1 महीने के अंदर ही नोटिस के आधार पे नोटिस समाप्ति का आपको दे करके और वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन करी गई है, जिसमें बताया जाता है कि संविदा के आधार पर नियोजन कर्मी को नियमित कर्मियों की तरह अवकाश अनुमान्य नहीं होगा। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञापन संख्या जो कि है 1003 रहने वाला है, जिसमें कि दिनांक 22/1/2021 में निहित प्रावधानों को अवलोकन में अवकाश अनुमान्य होगा। और अगली चीज़ में बताई जाती है कि आपको नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के बीच विहित प्रपत्र एकरारनामा, ठीक है, संपन्न किया जाएगा। मतलब कि जैसे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट फ़िलहाल 2 साल का रहेगा, जिसमें कि आपसे एकरारनामा भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन भी आपसे करवाया जाएगा, ये चीज़ें बताई गई है।
और आगे बताया जाता है कि इस नियोजन में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। मतलब कि आरक्षण जो होता है दोस्तों, ओबीसी, SC ST, इसका प्रावधान इसमें रहेगा, ठीक है। और आगे बता दिया जाता है कि सभी पदों के लिए आवेदन जो है विविध पत्र में सभी अनुसंलग्नों को सहित बंद लिफाफे में दिनांक 21/7/2025 अपराह्न 3 बजे तक महाप्रबंधक बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड मॉरिसन भवन गोलघर, जो कि पटना के पते पर केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात अगर आपका आवेदन वहां पहुंचता है तो अस्वीकृत माना जाएगा, ठीक है। केवल निबंधित डाक जो होता है, रजिस्टर्ड डाक, उसी के माध्यम से आपको भेज देना है और स्पीड पोस्ट भी यहाँ पे चलेगा, ठीक है, जो कि मान्य होगा। जो कि विज्ञापन पदों से संबंधित जो आहर्ता एवं अन्य जानकारियाँ हैं, ठीक है, तथा विहित प्रपत्र जो है वो आप देख सकते हैं www.state.bihar.gov.in YAC.in पे जा कर के आप इसको देख सकते हैं। जो कि अगली यहाँ पे जो बताई गई वेबसाइट, यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा www.film.bihar.gov.in पर जाके इसका विस्तृत जानकारी वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बता दिया जाता है कि आपका जो किस तरीक़ा से मानदेय रहने वाला है आपका। तो वीडियो ये लेंदी हो सकती हैं, आप बने रहे दोस्तों अंत तक के, ठीक है, ताकि कोई आपका दिक्कत ना रहे, कोई जानकारी आपसे छूट ना पाए, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि बिहार राज्य फिल्म विकास एवं निगम लिमिटेड पटना में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु जो आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि संबंधित पदवार योग्यता एवं अर्हता जो आदि है वो विवरण में यहाँ पे बता दिया गया है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं, बने रहे। महाप्रबंधक पोस्ट की एक पोस्ट है, ठीक है, जिसमें कि उम्र सीमा अधिकतम यहाँ पे 62 वर्ष रखी गई है और आपका जो योग्यता है वो कार्यरत सेवानिवृत्त जो कि इससे होनी चाहिए कि संयुक्त विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी होनी चाहिए। तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे अनुभव के बारे में कोई जिक्र नहीं की गई है, बगैर अनुभव के फॉर्म मतलब मान्य है, ठीक है। जो आपका मानदेय रहेगा वो 48,000 पर मंथ रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट जो है उप महाप्रबंधक की, जो कि वित्त में रहने वाली एक पोस्ट रखी गई है। न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष है और अधिकतम हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, थोड़ा कट गया है, ठीक है। तो इसमें बता दिया जाए कि ये सब आपके पास में MBA वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, वित्तीय लेखा में, ठीक है। तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव आपसे मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 75,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी रहने वाला है, ठीक है। बने रहे हमारे साथ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगली पोस्ट यहाँ पे उप महाप्रबंधक की, जो कि हमने आपको दिखाया था, ठीक है, एक पोस्ट है और अधिकतम यहाँ पे 50 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए उम्मीदवार की आयु और अधिकतम यहाँ पे 50 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 5 वर्ष का कार्य अनुभव है और 75,000 रुपया आपका पर मंथ मानदेय रहेगा, ठीक है। उप महाप्रबंधक संचालन की पोस्ट एक पोस्ट रखी गई है, जिसमें कि 30 वर्ष है, अधिकतम 50 वर्ष है और मान्यता प्राप्त उत्कृष्ट प्रमुख संस्थानों से फिल्म निर्देशक या फिर फिल्म प्रोडक्शन, जनसंचार एवं पारा स्नातक PG MBA ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और 5 वर्ष का अनुभव संबंधित क्षेत्र से है तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फॉर्म भर सकते हैं। 75,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी यहाँ पे मानदेय रहेगा। अगली पोस्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी सचिव की एक पोस्ट है। न्यूनतम 30 वर्ष है, अधिकतम 50 वर्ष है और यहाँ पे जो आपसे मांगा गया है IGSIE की सदस्यता होनी चाहिए और अधिकतम 5 वर्ष का अनुभव होनी चाहिए और 72,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे एक मुश्त मानदेय दिया जाएगा, ठीक है। बने रहे। अगली पोस्ट यहाँ पे प्रबंधक की रहेगी, जो कि फिल्म प्रबंधक के रूप में जाना जाएगा। एक पोस्ट है, अधिकतम यहाँ पे 50 है और न्यूनतम यहाँ पे 30 वर्ष एज का रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बता दिया गया नोटिफिकेशन में। यहाँ से आपसे मांग लिया गया कि मान्यता प्राप्त उत्कृष्ट प्रमुख संस्थानों से संबंधित क्षेत्र में फिल्म प्रबंधक, फिल्म निर्देशक, फिल्म प्रोडक्शन, जन संचार, क्रिप्शन, राइटिंग, नाट्य कला, वीडियो एडिटिंग, स्टोनोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड से रहने वाली क्षेत्र में आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहेगी, ठीक है। और संबंधित क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव आपसे मांगा गया है और 65,000 रुपये पर मंथ आपका सैलरी यहाँ पे मानदेय रहने वाला है, ठीक है।
बने रहे दोस्तों। आगे हम देखते हैं अगली पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि आईटी प्रबंधक की पोस्ट है, एक पोस्ट रखी गई है जिसमें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिज़ाइनिंग आर्ट निर्देशक एवं प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग एडवर्टाइजिंग एवं पब्लिक रिलेशन विषय में स्नातक परास्नातक एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होनी चाहिए। और उसके बाद आईटी प्रबंधक में जो कि बीटेक एमटेक या बीसीए या फिर एमएससी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और सेम वही चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा चीज़, ठीक है। और अगली पोस्ट जो एचआर प्रबंधक की रहेगी, एक ही पोस्ट है और यहाँ पे एचआर प्रबंधक एमबीए या फिर एचआर मांगा गया है। उसके बाद वित्त प्रबंधक की एक पोस्ट है, यहाँ पे वित्त प्रबंधक के रूप में कि यहाँ पे एमबीए वित्त और यहाँ पे सीए और उसके बाद सीएमएसए आपसे मांगा गया है। अगली पोस्ट यहाँ पे योजना प्रबंधक की है जिसमें कि योजना प्रबंधक में एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख रहे हैं यहाँ पे योजना प्रबंधक MSW। उसके बाद यहाँ पे मांगा गया है आपसे मास्टर इन सोशल वर्कर, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। अगली पोस्ट को देख लें दोस्तों। अगली पोस्ट यहाँ पे सहायक प्रबंधक की रहेगी जो कि न्यूनतम आयु यहाँ पे 30 वर्ष है, अधिकतम 50 वर्ष है। एक पोस्ट रहेगी जिसमें कि मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्कृष्ट प्रमुख संस्थानों से संबंधित क्षेत्र में फिल्म प्रबंधक, फिल्म निर्देशक, फिल्म प्रोडक्शन, जनसंचार, क्रिप्शन, राइटिंग, नाट्य, इसमें आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और संबंधित क्षेत्र में केवल 3 वर्ष का अनुभव आपसे मांगा गया है और 50,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी एक मुश्त, ठीक है। अगली पोस्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो अगली पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं 7वें नंबर की पोस्ट है, कार्यालय सहायक सामान्य की पोस्ट रहेगी जिसमें 3 पोस्ट है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे कार्यपालक सहायक सामान्य किसी भी से संकाय से स्नातक, मतलब किसी भी विषय से स्नातक आपने किया है। उसके बाद 2nd नंबर पॉइंट में कार्यालय लेखा सीए इंटर आर्टिकल क्लर्क की योग्यता आवश्यक होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है जिसमें कि सरकारी कार्यालयों तथा अधीनस्थ निगमों संस्थानों जो कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव जो कि कार्यालय सहायक लेखा के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सैलरी रहेगी 25,000 रुपया पर मंथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एक मुश्त। चलिए अगली पोस्ट हम देख लेते हैं दोस्तों। अगली पोस्ट यहाँ पे कार्यालय सहायक लेखा का 2 पोस्ट रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्यालय लेखा में सीए इंटर आर्टिकल क्लर्क या फिर योग्यता अवश्य आपसे मांगी गई है। और एज का क्राइटेरिया यहाँ पे 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रहेगी। और वही चीज़ें सेम 5 वर्ष का अनुभव आपसे मांग लिया गया है और 25,000 रुपया पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अगली पोस्ट को देख लेते हैं दोस्तों। तो अगली पोस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कार्यालय परिचारी जो कि ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। यहाँ पे 4 पोस्ट रखी गई हैं जिसमें कि न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष रखी गई हैं। आपसे यहाँ पे देख रहे हैं कि +2 उत्तीर्ण होनी चाहिए किसी भी विषय से, या फिर आपने आर्ट किया या फिर साइंस से या फिर कॉमर्स से, तो फॉर्म को भर सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे बताया गया कि कार्यालय संचालन में दक्ष होनी चाहिए जो कि सरकारी कार्यालयों तथा अधीनस्थ निगमों संस्थानों में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव आपसे मांग लिया गया है, ठीक है, कार्यालय परिचारी के रूप में। तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे 22,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। चलिए सामान्य जो निर्देश आपके लिए रहने वाला है जो कि बताया गया है, योग्यता एवं अनुभव जो है उत्कृष्टता के आधार पर संबंधित पद के लिए चयन किया जाएगा। संविदा के आधार पर नियोजन व्यक्ति को बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड के नियमित जो कि सेवा के रूप में मान्य नहीं होगा और नियोजन के पश्चात नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं। जो कि दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। तो ये सारी जानकारी है आप सभी के लिए। दोस्तों आपको जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको ऑफलाइन भर करके भेजना है, ठीक है। तो आपको फॉर्म किस तरीक़ा से भेजना है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। फ़िलहाल दोस्तों इसका जो लिंक है नोटिफिकेशन का फुल लिंक वो हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में फॉर्म का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से
फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को अच्छी तरीक़ा से भर के, और आपको हमने बता ही दिया है दोस्तों कि आपको 21/7/2025 तक के अपराह्न 3 बजे तक के यहाँ पे आपको भेज देना है स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के द्वारा, ठीक है। तो फ़िलहाल दोस्तों इतना ही जानकारी आप सभी के लिए। कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और भी कोई जानकारी चाहिए तो भी हमें कमेंट करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों फ़िलहाल चलते हैं, बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।